कह रही है कि कांग्रेस ने इतिहास को दबाया है, औरंगजेब की कब्र खुदवाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब की क्यों, नादिर शाह की कब्र भी खोदो, मोहम्मद शाह अब्दाली की कब्र खोदो, सिकंदर की भी कब्र खोदो और अंग्रेजों की कब्र खोदने भी जाओ, जिन्होंने भी हमको सबके सहयोग से एकदम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और एकदम देखो सिख हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे सब आपस में भाई सबने सहयोग किया और सब दलित समाज भी। आपने नारा कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या वो नारा फिर चलेगा? वो नारा तो चलना शुरू हो गया है, चला था पहले बार, आगे भी चलेगा। और आप औरंगजेब की बात कर रहे थे, जो औरंगजेब की कब्र खुदाने की बात कर रहे हैं, उनकी खुद कब्र खुदने वाली है। सत्तर सिख ईसाई सब आते हैं, तो ये आपस में बांटने का जो ये इनका मुहिम है, ये कहीं से कहीं तक नहीं चलेगी। आज देखिए ना, आज मेरी विधानसभा के सभी सम्मानित लोग आए, हर जाति धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आया, हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए। आप मुस्लिम भाइयों का तो कार्यक्रम ही था आज रोजा इफ्तार का, तो सब आए, सबने मिलकर यहाँ रोजा इफ्तार की बधाइयां एक दूसरे को। सुपुत्री विधायक हरिद्वार ग्रामीण श्रीमती अनुपमा रावत जी, उन्होंने रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम कराकर इस बात का संदेश देने की भरपूर कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम से ही ये देश चलेगा और ये हमारा जो देश है, इस देश में सबकी कुर्बानियां हैं, चाहे वो हिंदू रहे हो मुसलमान रहे हो, हर वर्ग समुदाय को लेकर अगर कोई उत्तराखंड में चल रहा है तो एक वाहिद नेता हरीश रावत जी है। मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रोजा इफ्तारी दी गई है। सर क्या कहेंगे, आज भाईचारे का संदेश हरिद्वार ग्रामीण से दिया गया है। ये सारे देश के अंदर भाईचारे के बिना कैसे हम महान भारत बनाएंगे, कैसे हम विश्व गुरु भारत बनेंगे? जब सब मिलजुल करके चलेंगे तभी तो बनेंगे। क्या इस मुल्क में हम 30-35 करोड़ जो माइनॉरिटीज हैं, जिनमें 24-25 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनके बिना चल सकते हैं? और सबको साथ चलना पड़ेगा, सब साथ चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और मोहब्बत का पैगाम, और ये रमजान का महीना, होली, दिवाली, ये सब प्यार और मोहब्बत तो देती है, उनका पैगाम देती है, उनका संदेश देती है। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए इसके बाद जो दिवाली आ रही है, ईद के बाद ईद भी सब मिलजुल करके मनाएंगे और दिवाली भी हम सब मिलजुल। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने इतिहास को दबाया है, औरंगजेब की कब्र खुदवाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब की क्यों, नादिर शाह की कब्र भी खोदो, मोहम्मद शाह अब्दाली की कब्र खोदो, सिकंदर की भी कब्र खोदो और अंग्रेजों की कब्र खोदने भी जाओ, जिन्होंने भी हमको गुलाम बनाया। उनसे हमारी कोई उनके साथ हमारा प्रेम मोहब्बत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज जितने लोग हैं, इनमें से कोई औरंगजेब का वंशज नहीं है, कोई मुगल वंशज नहीं है, कोई नादिर शाह का वंशज नहीं है। ये तो सब इनका जो हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका हमारा एक ही डीएनए है। 5-7 पीढ़ियों से, कोई 5 पीढ़ी को 10, 6 पीढ़ी को 7 पीढ़ी, उसी से बदलाव आया है। तो उसी उन्होंने एक दूसरा पूजा का रास्ता अपना लिया, कुछ भाई अपने पूजा के रास्ते पर रहे, तो उसमें जब एक है तो इनमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि कोई लोग अपने बच्चे का नाम नादिर शाह नहीं रखते, क्योंकि लोगों सबके मन में उनके लिए एक धारणा है। और सबसे बड़ी बात यह है, औरंगजेब की निर्दयता ने, नृशंसता ने मुगल शासन का अंत करवाया। मुगल यदि वो नृशंस नहीं होता, अत्याचारी नहीं होता, तो मुगल शासन का अंत नहीं होता। मुगल शासन का अंत औरंगजेब के गलत कामों से। आखिरी सवाल हरीश रावत जी, आखिरी सवाल मेरा है कि क्या वर्तमान सरकार भाजपा मुद्दे से भटक रही है, हिंदू मुस्लिम करके जो रोजगार की बात होनी चाहिए, आप क्या मानते हो? जिस दिन देश ये समझ जाएगा कि जिस दिन ये मुल्क, यहाँ का आवाम, हमारे सब भाई, हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी ये समझ जाएंगे कि हमारे देश में भाईचारा का संदेश दिया। एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रही है, आपने भाईचारा, यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुस्लिम भी है, एक साथ बैठकर रोजा इफ्तारी हुई है।
देखिए, मैं सर्वप्रथम जो है रमज़ान के पवित्र महीने में सबको ईद की, आने वाली ईद की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम किया। मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि हमारे मुस्लिम भाई बड़े बुज़ुर्गों के साथ साथ हमारे हिंदू साहिबान भी जो हैं, इसमें आपने देखा होगा भारी तादाद में यहाँ पर आए, और ये आज के दौर में ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जिस तरीके का माहौल है उसमें हमें आपसी भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। ये देश जो है सबके कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। ये लोग तो उसमें तो सब आते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। तो ये आपस में बांटने का जो ये इनका मुहिम है, ये कहीं से कहीं तक नहीं चलेगी। आज देखिए ना, आज मेरी विधानसभा के सभी सम्मानित लोग आए, हर जाति धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आया, हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए। आप मुस्लिम भाइयों का तो कार्यक्रम ही था आज रोज़ा इफ्तार का, तो सब आए, सबने मिलकर यहाँ रोज़ा इफ्तार की बधाइयाँ एक दूसरे को दी, तो और आने वाली ईद की बधाई दी। तो ये पैगाम जो है, ये संदेश सब तक जाना चाहिए कि जो रमज़ान का महीना है ये संयम सिखाता है। एक महीना लगातार जो होता है, रोज़ादार जो होते हैं वो संयम से पूरा व्रत रखते हैं, रोज़े रखते हैं। ये एक तरीके से संयम सिखाता है, भाईचारे की। जब 5 बार की वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो भाईचारे की बात करते हैं। वो पूरे समस्त क्षेत्र के लिए दुआ मांगते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। जो हाथ दुआ के लिए उठते हैं भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह ताला के सामने जब हाथ उठते हैं तो दुआ के लिए मांगते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे सौगात मांगते हैं। तो इतने पवित्र महीने पे जो है इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और हम जैसे लोगों को इस समय के माहौल में आगे आना चाहिए। चलिए संविधान जी, क्या कहेंगे? आज इक्कर खुर्द में एक रोजा इफ्तारी का आयोजन किया गया जिसमें हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे का संदेश दिया है। ये हमारी बहन अनुपा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधायक है। अभी 2-3 दिन के अंदर प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा बहन जी, मैंने कहा ये कहने लगा हमें हिंदू मुस्लिम एक सा का पैगाम पहुंचाना है। मैंने कहा बहन जी प्लान बना और सबके सहयोग से एकदम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और एकदम देखो, सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे सब आपस में भाई सबने सहयोग किया, और सब दलित समाज भी। आपने नारा कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या वो नारा फिर चलेगा? वो नारा तो चलना शुरू हो गया है और चला था पहले बार, आगे भी चलेगा। और आप औरंगजेब की बात कर रहे थे, जो औरंगजेब की कब्र खुदाने की बात कर रहे हैं, उनकी खुद कब्र खुदने वाली है। 27 में भी खुद सर्व समाज भी यहाँ पर सबने सहयोग किया, और सर्व समाज सभी आया है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। क्या कहेंगे 27 के चुनाव में बहन जी को फिर देखना चाहेंगे? बहन जी बहुत अच्छी वोटों से जीतेगी यहाँ पर। ये सब ने आज सबने देख लिया। सर्व समाज, खास करके बिल्कुल दलित समाज यहाँ सबसे ज्यादा आया है, और भाईचारा का पैगाम पहुंचाया। सिख भाई भी आए हैं, सर्व समाज आया है। और ये देखो, आप कैमरे वाले, आप पूरा मेल घुमा के देख लो, सर्व समाज ने सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे प्रधान जी, आज रोजा इफ्तारी और एक भाईचारे का संदेश इस हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से दिया गया है। पूरे देश में रावत जी और उनकी सुपुत्री विधायक हरिद्वार ग्रामीण श्रीमती अनुपमा रावत जी, उन्होंने रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम कराकर इस बात का संदेश देने की भरपूर कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम से ही ये देश चलेगा। और ये हमारा जो देश है, इस देश में सबकी कुर्बानियां हैं, चाहे वो हिंदू रहे हो, मुसलमान रहे हो, हर वर्ग समुदाय को लेकर अगर कोई उत्तराखंड में चल रहा है तो एक वाहिद नेता हरीश रावत जी हैं, और उनकी क़यादत में उनकी सुपुत्री अनुपमा रावत जी बराबर संदेश देने का काम कर रही है, एकता का संदेश देने का काम कर रही है।